जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग तैयारी में जिस तरह लगे हैं तो उससे आगे बढ़ते हैं हम। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बायदोस्की का थ्योरी। बायदोस्की जी ने किस प्रकार बच्चों के बारे में बताया था, सामाजिक सिद्धांत के बारे में। उन्होंने बताया था कि बच्चे किस प्रकार को सहायता देने पे वो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 3 अवस्थाओं में बताया था। बायदोस्की जी ने 3 अवस्थाओं में बताया था। क्या-क्या बताए थे? अवधारणा में थे, एक था पहला था एमकेओ स्कैफोल्डिंग एमकेओ स्कैफोल्डिंग और तीसरा था जेडपीडी। ये 3 बताया था और एक और बताया था सामाजिक अंतःक्रिया बताया था। सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा बताया था। बच्चे भाषा कहाँ से सीखते हैं? बच्चे भाषा समाज से सीखते हैं। जिस तरह बच्चे भाषा समाज में रहते हैं उस तरह भाषा सीखते हैं। दूसरी बात है कि जेडपीटी एमक्यू क्या है? एमक्यू मतलब मोर नॉलेजेबल टू अदर, यानी कि जो बच्चे से ज़्यादा जानकार व्यक्ति है वो बच्चे को किस प्रकार सहायता देते हैं। तो इसमें बताया गया था। स्कैफोल्डिंग में क्या है? थोड़ा-सा मदद, जैसे कोई भी बच्चा उसको थोड़ा-सा मदद के लिए दिया जाता है, उसी को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जेडपीटी जब तक बच्चे लक्ष्य तक प्राप्त ना हो, जब तक बच्चे अपना लक्ष्य तक पहुँच ना जाएँ, तब तक जेडपीटी मतलब कि ज़ोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट हो मिलते रहेगा, यानी कि उसको सहायता मिलते रहेगा। जब तक बच्चा जब लक्ष्य पहुँच जाएगा तो फिर जेडपीटी का सहारा धीरे-धीरे कम कर दिया जाएगा। ये इस थ्योरी में बताया गया था। तो देरी ना करते हुए चलिए आज इसके एमसीक्यू पे चलते हैं। कि किस प्रकार इसका प्रीवियस ईयर में पूछा गया एमसीक्यू और किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताया गया है कि वायदोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि वायदोस्की जी ने बाल विकास के बारे में क्या कहा था? तो पहला है, यह सामाजिक अनुवांशिक के कारण होता है, या सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, या औपचारिक शिक्षा उत्पादक होता है, या समावेशन होता है। तो बायदोस्की जी ने क्या बोला था कि जब भी कोई भी बच्चा सीखता है वो किससे सीखता है? बायदोस्की का थ्योरी किसमें था? सामाजिक अंतःक्रिया था। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो समाज से इंटरेक्ट करके, यानी समाज के देख के, समाज के साथ रह के ही सीखते हैं। इसमें क्या होता है, ये सामाजिक अंतःक्रियाओं से सीखता है। नेक्स्ट आइए, वायदोस्की जी ने वायदोस्की जी ने बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में किस प्रकार की भूमिका पर बल देते हैं? वायदोस्की जी है जो बच्चों को सीखने पे किस प्रकार की भूमिका पे बल देते हैं? पहला सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक या शारीरिक। तो वायदोस्की जी का थ्योरी किस पे था? समाज पे था। तो जाहिर सी बात है कि उसका सामाजिक पे ही ध्यान देगा। वायदोस्की जी ने अपना थ्योरी किस में दिया था? सामाजिक थ्योरी दिया था। जो समाज से बच्चा रहता है, समाज से किस प्रकार इंटरेक्ट करके सीखता है, वही सामाजिक थ्योरी दिया था। नैतिक क्या दिया? नैतिक दिया था कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग जी ने दिया था। अनुवांशिकता ये शारीरिक सब अलग-अलग ही थिंकर ने दिए थे। वायदोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वायदोस्की जी के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? पहला है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चा सहायक न करना। या बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका आईक्यू बुद्धि लेवल कम होता है, या सहयोगात्मक समस्या समाधान से सीखते हैं, या प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत रूप से होता है। इसमें बच्चे क्या कम आईक्यू वाला बच्चे के साथ रखें, क्या बच्चा सीखेगा ज़्यादा? नहीं ना सीखेगा, तो ये नहीं होगा। प्रारंभिक व्याख्या के सवालों को ये भी नहीं होगा। ये देखिए, ये सहयोगात्मक समस्या, यानी कि जब तक बच्चा सहयोग ना करे तो कैसे सीखा? यही हो जाएगा सहयोगात्मक तरीका से होगा। ये भी चौथा नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, वायदोस्की के सिद्धांत में विकास का निम्नलिखित में कौन सा पहलू उपेक्षा करती? वायदोस्की के सिद्धांत में कौन सा पहलू उपेक्षा करते, यानी कौन सा पहलू ऐसा है कि उसको उपेक्षा करते? क्या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक जैविक या भाषीय? इसमें कौन सा संस्कृति जो उसको उपेक्षा कर देती है? हो जाएगा जैविक, यानी कि यही उसमें नहीं है। बाकी सामाजिक तो है, संस्कृति भी है और भाषीय भी है। ये तीनों है, ये इसमें नहीं है, तो हो जाएगा जैविक। इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा गलत। अब आइए, अकॉर्डिंग टू वायदोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी, वायदोस्की के सोशियो कल्चर ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है? स्व निर्देशन, वाक सहयोग व निम्नता स्तर, यानी कि बच्चे स्व
वाक् में सहयोग में न्यूनतम स्तर या संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या बच्चे अलग-अलग क्षेत्रों में चिंतन करते हैं और परिपेक्ष नहीं लेते हैं। यदि निम्न आयु में अमूर्त वस्तु किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से सीखते हैं। तो इसमें से कौन-सा होने के चांस है? ये हो जाएगा बच्चे सामाजिक और संस्कृति। सामाजिक जहाँ आप देखिए सामाजिक संस्कृति आप जहाँ देखिए वो आ जाएगा वायदोस्की का थ्योरी में। अगला ये, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह सत्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? या निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के संबंधित है जो सांस्कृतिक प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है? क्या वायदोस्की, चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर और यूक्रेन ब्रोफेबेनर? तो इसमें किसका होगा? अभी हम किसका थ्योरी पढ़ रहे हैं? वायदोस्की जी का थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो जाहिर-सी बात है कि सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किसने दिया है? वायदोस्की जी ने दिया है। तो ये हो जाएगा लेव वायदोस्की जी। और हाँ, आपको वायदोस्की जी का जन्म का डेट पता है ना? कितना था? 1896 ईस्वी। ये याद रखिएगा। अब वायदोस्की के अनुसार सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार क्या है? वायदोस्की के अनुसार सामाजिक संस्कृति सिद्धांत क्या है? वायदोस्की जी ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किस प्रकार दिया था? तो पहला है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या बच्चे को अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वो महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य निभाते हैं। या यदि निम्न आयु स्तर पर अमूर्त सामग्री का प्रस्तुत किए जाने पर बच्चे अमूर्त तरीके से सीखते हैं। या स्वनिर्देशन वाक सहयोग से निम्न होता है। वायदोस्की जी ने किस पे सिद्धांत दिया था? किस पे उसको ज़्यादा कि बच्चे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किस स्तर में भूमिका ज़्यादा निभाते हैं? ये किसमें हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक और भाषा, यानी कि संस्कृति और भाषा से इस तरह बच्चा जिस कल्चर में रखिएगा उस कल्चर से रह के और उसका भाषा सीख के ही अपने आप आंदोलन करता है। तो ये तीनों नहीं हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायदोस्की के अनुसार समीपा विकास का क्षेत्र, वायदोस्की के अनुसार समीपा विकास का क्षेत्र यानी अकॉर्डिंग टू वायदोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी। अभी जेडपीडी के बारे में थोड़ा देर पहले बताएं। जेडपीडी होता क्या है? ऐसा सहारा जो बच्चे को जब तक लक्ष्य तक ना पहुंचा दे उसे जेडपीडी कहते हैं। तो इसमें क्या अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग को सीमा निर्धारित करना या बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाला सहायक के साथ कार्य होता है। या तो फिर बच्चे अपना समर्थ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सहयोग मात्राएं एवं प्राकृतिक होता है। इसमें क्या होगा कि बच्चे किस प्रकार सहायता देंगे? तो ये हो जाएगा आपका बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला सहायता, यानी कि बच्चे को किस प्रकार स्वतंत्र रूप से सहायता दें ताकि वो आगे जाके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। अब वायदोस्की तथा पियाजे परिपेक्ष में एक प्रमुख भिन्नता। वायदोस्की और पियाजे में किस प्रकार भिन्नता है? वायदोस्की जी ने अपना थ्योरी अलग दिया था। जीन पियाजे जी ने अपना थ्योरी अलग दिया था। जीन पियाजे था संज्ञानात्मक विकास, इसका था सांस्कृतिक और सामाजिक विकास। तो उसका पहला क्या व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना करना, ज्ञान एवं उसके निर्माताओं के रूप में बच्चों को संकल्पना करना, या भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या बच्चों की उसके पालन पोषण में अपनी उपलब्धि की भूमिका निभाना। तो वायदोस्की जी ने क्या बोला था कि इसका भाषा चिंतन, वायदोस्की बोलते हैं कि पहले भाषा आता है तब चिंतन आता है, लेकिन नहीं जीन पियाजे बोलते हैं कि नहीं, पहले चिंतन आता है, पहले बच्चे चिंतन आता है, थिंकिंग आता है, तब भाषा आता है। ये इसके बारे में थ्योरी दिया गया था। अब वायदोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं बोलते हैं। वायदोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वायदोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे स्वभाव में बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे यहाँ केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देश के लिए बोलते हैं, या तो बच्चे अपने प्रतिवयस्कों को ध्यान आकर्षित करते हैं। इसमें किस प्रकार होगा? वायदोस्की जी ने क्या बोलते हैं? वायदोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वो बोलते हैं कि बच्चे अपने कार्य में दिशा देने के लिए बोलते हैं, यानी कि बच्चे अपने कार्य में किस प्रकार दिशा देंगे ये बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। ये दोनों गलत हो जाए तीनों। अब आइए, वायदोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू वायदोस्की चिल्ड्रन लर्न। क्या होता है? परिपक्व होने के लिए, अनुकरण से, वयस्क और समवयस्कों के साथ परिक्रिया करने के लिए, या जब पुनर्बनन प्रदान किया जाता है तब। तो वायदोस्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, क्या सीखते हैं? अकॉर्डिंग टू वायदोस्की लर्निंग
तो क्या हो जाएगा, वयस्कों और क्या बोलते हैं, समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए, थ्रू द इंटरेक्शन विथ एडल्ट एंड पीयर्स, यानी कि वयस्कों, बड़ों और छोटों से बड़ा उसका सहारा देगा, तभी ना बच्चा आगे बढ़ेगा। तो वही होता है कि वयस्कों और पीयर ग्रुप को सहारा लेने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायगोस्की की संस्कृति अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना करती है। वायगोस्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संतावना करती है। इसमें क्या आ जाएगा, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं और उनके लिए प्रोढ़ निर्देशन की आवश्यकता होती है। या दूसरा, यह स्पष्ट करती है कि बच्चे यहाँ केंद्रित होते हैं। यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों पे दिशा निर्देश में भाषा का उपयोग करते हैं। तो वायदोस्की के अनुसार क्या होता है इसमें जो कि किया जाता है, तो वायदोस्की के अनुसार है कि बच्चे करती हैं कि अपने बच्चे यहाँ केंद्रित होते हैं, यानी कि ईगो सेंट्रिक जिसको बोलते हैं, कि इसमें होते हैं चाइल्ड इज ईगो सेंट्रिक होते हैं। पायदोस्की के अनुसार सीखने का पृथक नहीं किया जा सकता। पायदोस्की के अनुसार क्या है, सीखने को पृथक यानी कि अलग नहीं किया जा सकता है। तो क्या होता है, अवबोधन और अवधारणात्मक क्रियाओं के द्वारा, या उनके सामाजिक संदर्भ से, या पुनर्बलन से, या व्यवहार मापने की योग्यता के परिवर्तन के लिए। पायदोस्की के अनुसार क्या है कि जो इसके अनुसार सीखने को पृथक यानी कि अलग नहीं किया जा सकता है, उनके सामाजिक संदर्भ को अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ भाई, वायदोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक को अकेले ही बहुत कठिन हो, वह वायदोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक के लिए बहुत ही कठिन हो, परंतु प्रौढ़ और अधिक युक्त कौशल साथियों की सहायता करना संभव कहलाती है। तो क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग, अंतःव्यक्तित्व, निर्देशन सहभागिता, या आसन विकास का क्षेत्र, यानी कि जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। ये तीनों देखिए किसमें होगा, ये भी स्कैफोल्डिंग में आता है, जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट आता है। ये किसमें आ सकता है आपका, क्या बोला, वायदोस्की के अनुसार कार्य करने के बाद सीमा जो बालक को अकेले के लिए बहुत ही कठिन हो, परंतु प्रौढ़ों के अधिक कुशलता साथियों की सहायता करने से प्रारंभ संभव कहलाती है। ये किसका कहलाती है, दिया जाता है जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि असन विकास का क्षेत्र, यानी कि जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मदद, यानी बच्चा कुछ हल्का सा दिक्कत हो रहा है तो उसमें मदद देना ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। लेवायदस्की के अनुसार अधिगम, लेवायदस्की के अनुसार अधिगम क्या है, पहला, अकॉर्डिंग टू लेवायदस्की लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, या पैसिव एक्टिविटी, या कंडीशनल एक्टिविटी। एक सामाजिक गतिविधि, ये व्यक्तिगत गतिविधि, एक निष्क्रिय गतिविधि, एक अनुबंध गतिविधि। वायदस्की के अनुसार ये क्या है, वायदस्की हम बताएं आपको बार बार अभी बता रहे हैं, वायदस्की जब भी रही एक सामाजिक गतिविधि, यानी कि वायदस्की बोलते हैं कि बच्चे जब भी सीखते हैं एक समाज के साथ अंतर क्रिया करके सीखते हैं, तो ये आता है वायदस्की एक सामाजिक गतिविधि से होता है। भाई वायदस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे निष्पादन वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, वायदस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे निष्पादन वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो इसे क्या कहते हैं, सहयोग द्वारा विस्तारित करता है वायदस्की, तो उसे क्या कहते हैं, पहला सामाजिक अधिगम कहते हैं, समीपा विकास का क्षेत्र कहते हैं, या या ढांचा कहते हैं, या अंतर व्यक्तित्व निष्ठा कहते हैं। तो वायदस्की के अनुसार क्या हो सकता है, ये हो जाएगा पार और ढांचा, स्कैफोल्डिंग जिसको बोलते हैं। अब बताइए, ले वायदस्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में, ले वायदस्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में महत्व पर जोर देता है। ले वायदस्की क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में महत्व को, सांस्कृतिक महत्व परिपेक्ष को महत्व देता है। तो क्या महत्व देता है, सांस्कृतिक उपागम, पुनरोपण, अभिप्रेरणा, या संतुलीकरण, कल्चरल टूल्स, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, या इक्विलिब्रेशन। इसमें किस किस प्रकार का वो सहायता प्रदान करेगा, ये हो जाएगा आपका सांस्कृतिक उपकरणों का ये सहायता करता है। अब आइए जेडपीडी, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि निकट विकास का क्षेत्र में बच्चों को, पहला है निकट विकास का क्षेत्र क्या है, अभी हम बताएं निकट विकास क्षेत्र क्या है, जब तक बच्चों के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तो उसे जेडपीडी के अंतर्गत रखते हैं। पहला है बच्चों के वर्तमान स्तर में स्वतंत्र प्रदर्शन, या वयस्क से अधिक कौशल वाले समाविक्षों
की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन में मध्य का क्षेत्र है? या विभिन्न प्रकार के कार्यों को जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे करना चाहिए, परंतु वह नहीं कर सकते हैं? तीसरा में क्या वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान पर पहुँचते हैं? या वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क से सदस्यों को निर्धारित कर सकते हैं? इसमें वायदोस्की जेडपीडी के अंतर्गत क्या आता है? ये देखिए बच्चों के वर्तमान स्तर को स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्कों से अधिक कौशल में समीक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन का मध्य का क्षेत्र है। ये आ जाएगा आपका पहला नंबर। अब भाई नेक्स्ट, ले वायदस्की के अनुसार क्या है? ले वायदस्की के अनुसार बच्चे क्या हैं? बच्चे संज्ञानात्मक विकास को भाषा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या बच्चे भाषा अधिग्रहण के द्वारा एलईडी के द्वारा सीखते हैं? या बच्चों का संज्ञानात्मक विकास में चरणों से होता है? या स्कीमा परिपक्वन से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आग्रह होता है? यानी कि अकॉर्डिंग टू ले वायदस्की, लैंग्वेज प्ले इन इम्पोर्टेंट इन चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बच्चे इसमें किस प्रकार का सीखते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपका बच्चे संज्ञानात्मक और विकास से भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि भाषा और संज्ञानात्मक विकास से भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आता है लाइव वायदस्की के अनुसार। बाकी ये तीनों गलत है। 1 नंबर से बाकी तीनों गलत। ये रहा हमारा ले वायदस्की का आज का थ्योरी का एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे हैं, तो रिपीटेड होने का चांस भी है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इसको अच्छे से पढ़ें और देखें, ताकि आपको कोई किसी प्रकार का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं ले वायदस्की से। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इस तरह लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।